सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए हिंसा परमो धर्म की देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परमेष्टि का विषय चल रहा है। आज हम अनंत परमेष्टि के बारे में समझेंगे कि 5 परमेष्टियों में से जो अनंत परमेष्टि प्रथम परमेष्टि हैं उनका क्या स्वरूप हुआ करता है। अनंत परमेष्टि किसे कहते हैं? जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हुआ करते हैं। सबसे पहली विशेषता यदि कोई है सच्चे देव की, अनंत भगवान की, तो विशेषता है कि वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होना चाहिए। वीतरागी का अर्थ होता है जो सब प्रकार के रागों से रहित हैं, राग देश आदि से रहित हैं। इसी में 18 दोष भी आ जाते, वो भी उनसे 18 दोषों से रहित। सर्वज्ञ हैं अर्थात केवल ज्ञानी हैं, उनके ज्ञान में चराचर सब झलकता है। सब कुछ जिन्होंने जान लिया, जिनके ज्ञान में तीनों लोग झलक रहे हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों का झलक रहे हैं, वो सर्वज्ञ। तीसरी कंडीशन हितोपदेशी, सभी को हित का उपदेश देते हैं। दिव्य ध्वनि के माध्यम से सभी प्राणियों को कल्याण का रास्ता दिखाने वाले होते हैं। जिन्होंने 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है। 4 घातिया कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और मोहिनी और अंतराय। ऐसे 4 कर्मों को नष्ट करने वाले और 4 ही चतुष्टय प्राप्त करने वाले अनंत चतुष्टय, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत ज्ञान, ऐसे अनंत चतुष्टय को प्राप्त करने वाले हैं जिनका परम औदारिक शरीर है। ये औदारिक शरीर परम औदारिक शरीर, जिसमें किसी प्रकार के कोई भी निगुदिया आदि जीव नहीं पाए जाते, ऐसा केवल भगवान का परम औदारिक शरीर हो जाता है जिसमें हड्डी आदि नहीं रहती। तो ऐसे शरीर की प्रभा से सूर्य की प्रभा को भी फीका कर दिया है ऐसे। और जो कमल से 4 अंगुल ऊपर बैठते हैं, कमलासन होता ना, उस कमलासन से 4 अंगुल ऊपर विराजमान होते हैं। अनंत भगवान ना तो किसी को स्पर्श करते हैं और न किसी से स्पर्शित हुआ करते हैं। ऐसे केवल ज्ञानी हुआ करते हैं अनंत परमेष्टि। समोषण में भी विराजमान होते हैं तो कमल से 4 अंगुल ऊपर आधार में विराजमान रहते हैं। ऐसे वह समोषण विभूति को स्पर्श भी नहीं करते। जो 34 अतिशय 8 प्रातिहार से सुशोभित होते हैं, जो जन्म जरा मरण आदि 18 दोषों से रहित होते हैं, जिन्हें 100 इंद्र नमस्कार करते हैं या 100 इंद्रों से जो वंदित हुआ करते हैं, उन्हें अनंत परमेष्टि कहा करते हैं या कहलाते हैं। ऐसे अनंत परमेष्टि होते हैं। अनंत परमेष्टि के पर्यायवाची नाम कौन कौन से हैं? तो अरहंत, अरुहंत, अरहंत, जिन, सकल, परमात्मा और सहयोगी भी, ऐसे इनके पर्यायवाची नाम होते हैं। तो अरहंत किन्हें कहते हैं? अरि माने शत्रु होता है, जो 4 घातियों की शत्रु को नाश करने वाले को अरहंत है। और रहस्याभाव अरहंत, रहस्य के अभाव से भी अनंत परमेष्टि होते। रहस्य माने होता है अंतराय कर, जो दाता और पात्र के बीच में आता वो अंतराय कहलाता। रहस्य वो पात्र को तो दिखाई नहीं देता, जो दान दे रहा है उसको, दाता को दिखाई नहीं देता, लेकिन पात्र को दिख जाता है। वो रहस्य, वो अंतराय है।
वो दिखाई नहीं देता, आता है ऐसा। तो रहस्य है अंतराय कर्म को नष्ट करने वाले, और अंतराय कर्म नष्ट हो गया तो उनके साथ साथ 3 कर्म नष्ट होते ही नियम से, क्योंकि अंतराय कर्म का नाश शेष 3 घातीय कर्मों के नाश का अभिनाभावी है, मतलब एक दूसरे का एक साथ नाश हुआ करता है। अरुहन, घाती कर्मों के वृक्ष को जड़ से उखाड़ देने से उनका नाम अरुहंत है। अरहंत अतिशय पूजा महत्वाद अर्हता, अर्थात सातिशय पूजा के युग होने से अरहंत परमेष्टि हैं। वह सातिशय पूजा के योग्य हैं, देवता मनुष्य सभी उनकी पूजा करते हैं। जिन्होंने जीत लिया है, किसको जीत लिया है? राग आदि शक्तियों को जीत लिया है, अज्ञान आदि आवरणों को हटा दिया है, उन्हें उस आत्मा को हम जिन कहते हैं। सकल परमात्मा कल माने होता है शरीर, और सकल माने जो शरीर सहित हुआ करते हैं, ऐसे जो परमोदारक शरीर सहित है, ऐसे परमात्मा को सकल परमात्मा, इन्हीं को सगुण परमात्मा भी बोलते हैं। एक निर्गुण परमात्मा, एक सगुण परमात्मा। सगुण माने शरीर सहित जो है, या सकल परमात्मा शरीर सहित है। निर्गुण या निकल परमात्मा जो शरीर से रहित है, सिद्ध परमात्मा, यह सकल परमात्मा कहा जाता है। सहयोग केवली, योग सहित केवल ज्ञानी है। केवल ज्ञान तो हो गया, पर योग है अभी 13वें गुण स्थान में है, इसलिए वह सहयोग केवली भगवान कहलाते हैं। अरहंत परमेष्टि के कितने मूल गुण होते हैं? तो 46 मूल गुण हुआ करते हैं अरहंत परमेष्टि के। मूल माने होता है जड़, जैसे जड़ के बिना वृक्ष नहीं, वैसे मूल गुणों के बिना इनका अस्तित्व नहीं। तो मूल गुण जो होते हैं वह जड़ के समान हुआ करते हैं। अरहंत परमेष्टि के 46 मूल गुण होते हैं, जिनमें 34 अतिशय होते हैं, 8 प्रातिहार्य होते हैं और 4 अनचतुष्टय होते हैं। 14 अतिशय कैसे होते हैं? तो 10 जन्म के होते हैं, 10 केवल ज्ञान के होते हैं और 14 देवव्रत हुआ करते हैं। ऐसे 34 अतिशय जिनके पास होते हैं, ये जिनके जीवन में होते हैं, वह मूल गुण के धारी 34 अतिशय वाले होते हैं, 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय। ऐसे 34, 8 और 4 कुल मिलाकर 46 मूल गुण हो जाते हैं। अरहंत परमेष्टि की जन्म के 10 अतिशय कौन से हैं? तो अतिशय सुंदर तन, उनका अतिशय सुंदर तन रहता है। ऐसा शरीर रहता है भगवान का कि जब सौदर में उनको दर्शन करता है तो तृप्त नहीं होता, तो 1000 नेत्र बना लेता है। 1000 नेत्र बनाने के बाद भी वह तृप्ति का अनुभव नहीं करता। इतना सुंदर तन भगवान का होता है कि जन्म का अतिशय भगवान का है। अत्यंत सुगंधित शरीर, समझ रहे आप लोग? किसी प्रकार की सुगंधित वस्तु रखने की, लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। कहते हैं भक्ति सुंदर रूपम, जो इस भाव में भगवान की साधुओं की भक्ति करता है वो अगले भाव में सुंदर तन अर्थात तीर्थंकर का शरीर प्राप्त करता है। भक्ति सुंदर रूपम, इसलिए सुंदर रूप पाने के लिए भगवान की भक्ति करो। कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, ना फेयर लवली लगाने की जरूरत है, और ना नीविया। कौन सा आती? कौन सी क्रीम आती? नीविया कोई आती है? ऐसा भी सब क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, बस भगवान की भक्ति करो। ऐसा पसीना रहे शरीर, कैसा शरीर रहता भगवान का? पसीना नहीं आता भगवान के शरीर में। मलमूत्र रहे शरीर, उनके आहार तो होता है पर निहार नहीं होता। हित में प्रिय वचन, जन्म से ही होते अतिशय हित में प्रिय वचन। अतुल बल, उनका ऐसा बल होता है, अंगूठा यदि वो दबा दे तो सोधा में भी समझ जाता है भैया सारा सुमेर पर्वत हिलने को है। हाँ, भगवान के अभिषेक में शंका करने की आवश्यकता नहीं है कि छोटे से बालक इतने बड़े बड़े कलशों से अभिषेक होगा, कैसे सहन करेंगे? तो उन्हें अवधिज्ञान रहता है बालक की थंकर को, तो अंगूठा दबा देते, समझ जाता है भैया सब हिलने लगा। इनमें तो अतुल बल है जन्म से। सफेद खून रहता होगा, कैसा खून रहता? सफेद खून रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वह पूर्व भाव में सभी प्राणियों के कल्याण की भावना भाती है। सबके पालनहारे होने से उनका खून सफेद होता है। जैसे माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उसका दूध सफेद होता है। जैसे गाय और का पालन पोषण करके उसका दूध सफेद होता है, ऐसे जगत के पालनहारे तीर्थंकर अंत परमेष्टि का शरीर का खून ही सफेद हुआ
हुआ करता है। ये उनकी उज्ज्वलता और धवलता का प्रतीक है। शरीर में 1008 लक्षण हुआ करते हैं, जिनमें शंख, गदा, चक्र आदि 108 लक्षण होते हैं और तिल, मसूरिका आदि 900 व्यंजन होते हैं। ऐसे 108 लक्षण और मसूरिका आदि तिल आदि मिलाकर के 900 व्यंजन, तो कुल 1008 लक्षण पाए जाते हैं भगवान के शरीर में। समचतुर संस्थान होता है, कहीं से किसी प्रकार का नाप कर लो आप, सम ही आएगा। ऐसा समचतुर संस्थान, सुडोल सुंदर शरीर, समचतुर, चारों तरफ से समान। वज्र समनारा सहनन होता है, जिस सहनन के बल पर मुक्ति का लाभ प्राप्त होता है। ये 10 जो होते हैं भगवान के जन्म के अतिशय हुआ करते हैं। अरहंत परमेष्टि के केवल ज्ञान के भी 10 अतिशय होते हैं। जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है तो क्या अद्भुत परिवर्तन आता है, वो बता रहे हैं उनके शरीर में और बाहरी क्रियाओं में और वातावरण में। तो भगवान की चारों ओर 100 योजन तक, जहाँ पर भगवान विराजमान हो जाते हैं वहाँ 100 योजन तक सुरक्षिता हो जाती है, अर्थात अकाल आदि नहीं पड़ते। 4 कोस का 1 योजन होता है और 1 कोस में 2 मील होते हैं एवं 1.5 किलोमीटर का 1 मील होता है। तो लगा लीजिए आप कितने हो जाएंगे, 100 योजन मतलब समझो 1200 किलोमीटर, कितना लगभग इतना तो सुरक्षित हो ही जाता है। आकाश में कमल से चारों ओर ऊपर विहार करते हैं। देवता लोग नीचे कमलों की रचना करते जाते हैं, लेकिन वह कभी स्वर्ण कमलों पर पैर नहीं रखते, हमेशा अधर में ही चलते। हमने कहा था ना, केवल ज्ञान के उपरांत स्पर्श जमीन का भगवान को होता ही नहीं। चतुर्दिक मुख, एक मुख रहता है भगवान का, लेकिन ये उनका अतिशय है कि चारों दिशाओं का मुख दिखाई देता है सामूषण में। इसलिए सामूषण की अभी जो रचना करते हैं उसमें चारों ओर प्रतिमाएं विराजमान करते हैं, चाहे वह आप मानस्थम में रखते हो चाहे सामूषण में रखते हो। तो ये सब उनका अतिशय है। होता तो एक ही मुख है लेकिन दिखाई चारों तरफ देता है। अदया का भाव अर्थात दया का सद्भाव रहता है। उनके आसपास किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती, जहाँ वह विराजमान हो जाते हैं। उपसर्ग का अभाव, केवली भगवान के ऊपर उपसर्ग नहीं होता। आप कहेंगे पार्श्वनाथ पर हुआ था, महावीर पर हुआ था, ये उपसर्ग मुनि अवस्था में हुआ था। तो उसी अवस्था में हुआ था, केवल ज्ञान के उपरांत नहीं होता। क्यों नहीं होता केवल ज्ञान के उपरांत? क्योंकि उपसर्ग कर्म की वजह से होते, घातिया कर्म की वजह से, पाप कर्म की वजह से, और घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं उनके पाप कर, तो उपसर्ग सवाल ही नहीं उठता। इसलिए आप पर यदि कोई उपसर्ग कर रहा है तो समझो किसका उदय है? आप कर्म का उदय है। आप अभी उपसर्ग से ऊपर नहीं उठ सकते। क्यों? क्योंकि आपको केवल ज्ञान नहीं हुआ है, आपके घातिया कर्म, पाप कर्म नष्ट नहीं हुए। मुनि महाराजों को भी नहीं छोड़ा। आप किसके मूली हैं? आप तो तेंदुखेड़ा की मामूली हैं। इसलिए उपसर्ग भी तब तक रहते हैं जब तक कर्म का उदय हो। इसलिए उपसर्ग करने वाले पर गिलानी नहीं करना, द्वेष नहीं रखना, क्योंकि इसमें हमारे कर्म का उदय ही विद्यमान रहता है। मुख्य कारण कोई हमारे प्रति गलत करता है व्यवहार, तो समझना चाहिए ये सब हमारे पूर्वोपार्जित कर्म का फल है। आप लोग उत्तम क्षमा में कुछ बोलते भी हैं, क्यों सहे नहीं जीरा, क्या बोलते हैं आप लोग? जो कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा। समझ गए ना? जो कर्म हमने खोटे किए हैं वो अब सहन करो। कोई गाली दे रहा है, कुछ भी कर रहा है तो क्षमा करो। तो उपसर्ग कब तक होते हैं? जब तक कर्म रहते हैं, घातिया कर्म, पाप कर्म गए तो उपसर्ग समाप्त। ऐसा तो पहले से उपसर्ग चल रहा हो तो केवल ज्ञान होते ही समाप्त हो जाता है। जैसे भगवान पार्श्वनाथ पर चल रहा था, समाप्त हो गया था। वैसे तीर्थंकरों में कभी उपसर्ग नहीं होता। ये मात्र हुंडा अवसर की देन है कि 3 तीर्थंकरों पर उपसर्ग होता है, पहले, 7वें और
23वें, नहीं पहले नहीं, 7वें, 23वें और 24वें, इन 3 तीर्थंकर उत्सर्ग होता है। ये भुट्टा उत्सर्ग होने के कारण 7 में कौन से थे इस काल के? सुपार्श्वनाथ भगवान। 23 में कौन थे? पार्श्वनाथ भगवान। और 24 में कौन? महावीर भगवान। इन 3 पर भगवान। अब समस्त विद्याओं का स्वामीपन आ जाता है भगवान के पास, समस्त विद्याएं आ जाती हैं, 64 वृत्तियां आ जाती हैं। नख केस नहीं बढ़ना, केवल ज्ञान के उपरांत पर नख केस नहीं बढ़ते। नेत्रों की पलकें नहीं झपकती। क्या नहीं होती? हाँ, जैसे देवों की नहीं झपकती, ऐसे भगवान की भी केवल ज्ञान के बाद नेत्र की पलक नहीं झपकना। शरीर की परछाई नहीं पड़ती, क्योंकि परम औदारिक शरीर हो जाता है, फिर उनके शरीर की परछाई नहीं पड़ती। 10 प्रकार के अतिशय हो गए। अभी तक आप लोग अनंत भगवान को जानते थे, लेकिन आपको श्लोक पता नहीं था कि भगवान के कैसा श्लोक। बोलो ना, यहाँ पर 90% लोगों को अनंत भगवान का श्लोक पता नहीं था। आपको लगता है ये तो बच्चों की पाठशाला, बच्चों की पाठशाला नहीं है। कुछ चीजें बुजुर्गों को भी अभी पता नहीं है। उनसे पूछा था, हर अनंत परमेष्टि क्या कहते? जो मंदिर में विराजमान है, जिनका समोषण लगता है, जिनकी पूजा नहीं करती, इतना कहकर के आप चुप हो जाते हैं। अब समझो कौन कहलाते हैं? अनंत परमेष्टि। अनंत परमेष्टि के देवव्रत 14 अतिशय होते हैं। कितने होते हैं? देवव्रत 14 होते हैं। अर्धमागधी भाषा ये देवताओं के द्वारा होती है व्यवस्था। तो भगवान की अमृतमयी वाणी सब जीवों के लिए कल्याणकारी होती है, तथा मागध जाति के देव उन्हें 12 सभाओं में विस्तृत करते हैं। 12 सभा लगती है ना, वहां तक ले जाने का काम कौन करता है? मागध जाति के देव। अपनी अपनी भाषा में सबको सुनाई देती है। त्रियंचों को अपनी भाषा में, देवों को अपनी भाषा में, मनुष्यों को अपनी भाषा में। भगवान की ध्वनि का काम फैलाने का ये कौन करते? मागध जाति के देव। जैसे भी वर्तमान में भी लोग जिनवाणी के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, वही तो आगे चलकर किस प्रकार का समोषण में पहुंच जाते हैं। जो आज भगवान का, जो आज मुनियों की अच्छे से सुजित मंच आदि बनाते हैं, वो आगे कुबेर बन करके भगवान के समोषण की रचना करते हैं। ये है उसका फल। ये मत समझिए छोटी छोटी सी बातें, कमेटी कर लेगी, लोग कर लेंगे, देख लेंगे, नहीं। सब में अलग अलग पुण्य है। यहाँ तो इतना सा करोगे उतना मिलेगा ही नहीं। इतना सा करोगे और नहीं करोगे तो तुम करोगे, और करोगे तो तुम मिलोगे, तुम्हें मिलेगा। जो करेगा उससे मिलेगा। ये बात अलग है, जो करता है कर्मों से आलोचना मिलती है। कोई भी अच्छा कार्य करेगा तो नियम, लेकिन आलोचना से नहीं घबराना चाहिए। पूछो क्यों नहीं घबराना चाहिए? पूछो ना भाई क्यों? इसलिए क्योंकि फालतू के लोग उसी वृक्ष में फल पत्थर मारते हैं जिससे फल लगे हों। फूट वृक्ष को कोई नहीं मारा। यदि कोई आपके अच्छे कार्य की आलोचना कर रहा है तो समझना हम फलदार वृक्ष हैं, कोई फालतू आदमी है तभी ये कार्य कर रहा है, वरना कर ही नहीं सकता था। तो अच्छे काम करने वाले आगे अच्छे अच्छे पदों को प्राप्त करते हैं। जैसे वर्तमान में जिसका जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट रहता है ना, उस प्रकार की नौकरी मिलती है। सब्जेक्ट भी चुन लेता है वो, इस सब्जेक्ट में हमें बायोलॉजी साइंस में जाना है, एग्रीकल्चर में जाना हमें, या हमें प्रशासन लाइन में जाना, वो पढ़ाई उस प्रकार की करता है और आगे चल करके वो पोस्ट पर पहुंच जाता है। इसी प्रकार से वर्तमान में जो जिसमें इंटरेस्ट रखता है, पूजन अर्चन आदि में, मंच आदि की व्यवस्था में, साधुओं की वैयावृत्ति, दान आदि, ऐसे उसको अगले भाव में उस प्रकार के प्राप्त हो जाती है। कुछ मध्यस्थ बने रहते हैं, जो हो रहा अपन तो भैया दूर से देखते हैं, तो वो दूर किलवस जाति के देवन के दूर से देखते हैं, सभा में वो क्या रहा है भगवान। हाँ बिल्कुल, ये है जैसा परिणाम करोगे वैसा फल मिलने वाला है। यहाँ तो नियम है, भावों का है, ना अमीर से है ना पद से है, बल्कि तुम्हारे भावों से सब कुछ प्राप्त होता चला जाता है। इसलिए भाव बनाओ। ये मत समझो कि मैं कमेटी में नहीं हूं तो कुछ नहीं कर सकता, ये मत सोचो कि मुझे कोई पूछता नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे अंजन चोर जैसा पापी भी श्रद्धा रख करके आकाशगामी विद्या सीख सकता है, और श्रद्धा की बात है। आप भी श्रद्धा रख करके ऐसा काम कर सकते हो। जरूरी नहीं कि राजा ही बनो, जरूरी नहीं कि आप मंत्री ही बनो, बल्कि आप सामान्य सावक बनकर के बहुत कुछ अपने जीवन में कर सकते हो।
और करना भी चाहिए, क्योंकि जैसा जो करता है वैसा फल भोगता है। हमारा कर्तव्य कभी चूकना नहीं चाहिए। हमारा कर्तव्य, हम समाज के सदस्य हैं तो प्रत्येक कार्य हमें रुचि पूर्वक करना चाहिए, चाहे वह प्रवचन सभा का हो, चाहे आहारचर्या का हो, चाहे भैयावृत्ति का हो, चाहे मंदिर का हो। यदि कल्याण करना चाहे तो करो। ऐसा दुनिया को देखते रहोगे तो कभी भी कल्याण का रास्ता मिलने वाला नहीं। हम जब बहुत छोटे थे तो अभी समझो कि हम 16 वर्ष के थे उस समय, तो हम व्रत ले चुके थे, तो धोती साड़ी जो धोती होती नहीं पहन करके जाते थे मंदिर, तो भाभी वगैरह या अन्य लोग पीछे से खींच देते थे, अरे बड़े ब्रह्मचारी बने, समझ रहे ना। तो हंसी में लेते थे और उस समय मजाक भी होती थी और लोग ऐसा कहते थे। अब वही आते हैं, नमस्ते महाराज जी, अरे आशीर्वाद तो दे दो, एक बार नजर तो उठा के देख लो। ये है नहीं है समझ में, अनुभव की बातें बता रहा हूँ जीवन में। लेकिन करो आत्म कल्याण के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं। हमें अपना कल्याण करना, हमें भला करना। दुनिया क्या करती ये नहीं, ये मत सोचो दुनिया के लोग क्या कहते हैं। लोगों का तो काम ही कहना है। कुछ लोग तो बकवास करने के लिए पैदा होते संसार, उनका काम ही ये होता है। यदि वो ना हो तो काम कैसे चलेगा? बताओ। कुछ लोगों को गाने का काम होता है, किसी का उकसाने का काम होता है। हाँ सब, यदि टेलर के पास के सुई रहे तो काम कैसे चले? कैंची भी अनिवार्य है, कैंची के बिना सुई से अपना काम कैसे करेगी? तो काटने वाले भी चाहिए और सब प्रकार के लोग होते हैं। लेकिन जो ये सुई कैंची से घबरा जाए, अरे भैया कैंची बड़ी है, हम छोटे हैं, तो कभी सिलाई मशीन वाला कुछ कर ही ना पाए। तो ये जो स्थितियां हैं इसको समझो। तुम भले छोटे हो और सुई हो, लेकिन तुम चाहो तो अपने जीवन में बहुत बड़ा काम कर सकते हो। तो ये सब अपने परिणामों से मिलते हैं। मैत्री भाव, दूसरा आदेश है मैत्री भाव। प्रत्येक प्राणी में मैत्री भाव हो जाता है। ये देवकृत व्यवस्था होती है, देवता बहुत सारा काम करते हैं, देवता का कम काम नहीं होता। जिससे शेर, हिरण, सर्प, नेवला के पैर भाव घूरकर एक साथ बैठ जाते हैं। देखो देवता कैसा काम करते हैं, आपके एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हमारे पास कोई व्यक्ति आया, ठीक है ना, अब वो गरीब है और उसे कुछ पैसों की जरूरत है, लेकिन हमारे पास एक दानी और धन्ना से बैठे हुए हैं और उसने आकर हमसे कहा, महाराज श्री हम बहुत दुखी हैं, टिकट के लिए पैसा नहीं है, फलाने गांव से आए हैं, भोजन की व्यवस्था नहीं है। तो महाराज जी तो आशीर्वाद ही देंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जो धंधा साइड बैठे वो तत्काल भैया बाजू में आना, बाजू में ले जाएगा, भोजन समय भोजन कराएगा, अपने घर में भोजन कराएगा और उसे 200-500 रुपये देगा और उसकी व्यवस्था कर देगा। बोलो ना, महाराज ने कुछ नहीं किया और वो महाराज के पास नहीं आता, उसकी व्यवस्था नहीं बनती। इसी प्रकार भगवान के पास, गुरुओं के पास आसपास देवी देवता रहते हैं। जैसी गुरुओं की भक्ति करते हो, भैयावृत्ति करते हो, अपनी भावना रखते हो, देवता सब सुन लेते हैं और पूरी भावना को पूर्ण करने के लिए तत्पर हो जाया करते हैं। ये आज भी काम हो जाते हैं, हो रहे हैं। एक सरदार था जो कि आचार्य के पास आया था, बहोरी बनकर। उस समय में संघ में ही था। उसने आकर के आचार्य से निवेदन किया, आचार्य जी हमारे पास सब कुछ है पर संतान नहीं, आप आशीर्वाद दो ताकि हमारा एक पुत्र हो जाए। तो आचार्य ने मुस्कुरा दिया। आचार्य समझ गए और उनके चेहरे से तो मालूम पड़ता सरदार कौन, उनकी तो दाढ़ी वगैरह सब दिखती है। ओम शांति, हंस करके ऐसा आशीर्वाद दे दिया, उसको चला गया। फिर वह कुछ दिन बाद आया, जब हम लोग जबलपुर में थे उस समय एक बच्चे को लेकर के आया 9-10 महीने के बाद और आचार्य के चरणों में रख दिया। पर वो बच्चा तो हो गया उसके यहाँ, पर बच्चा हंसता नहीं था, खेलता नहीं था, दूध नहीं पीता। वे बड़े दुखी थे और उन्हें आचार्य के चरणों में रख दिया और आचार्य से आचार्य तुम नहीं ऐसा कह दो, देने हैं तो अच्छे दे दो वरना आप वापस करो। बड़ी आफत। आचार्य फिर मुस्कुरा दिया, क्या बोले दिया, आचार्य कुछ देने वाले हैं नहीं, न कुछ करने वाले हैं। उनकी कृपा से हो गया, बात अलग। अब कहता है कि आप रख लो, नहीं तो ठीक करो, हम नहीं जानते। ओम शांति। जिसने आशीर्वाद दिया, लोगों ने कहा उठा उसको ले जाओ, लेकर चला गया। 4 दिन बाद आया, बोले वो तो दूध पीने लगा
और स्वस्थ हो गया, हंसने लगा। ये है व्यवस्था। सुन रहे आप लोग, आचार्य या गुरु महाराज भगवान कुछ नहीं देते, आप वहां जैसी श्रद्धा भक्ति से जाते, आप जाओगे आप कुछ नहीं मिलेगा, आपकी श्रद्धा भक्ति नहीं। जिसकी श्रद्धा भक्ति है उसका काम हो जाता है, उससे मिल जाता है। मेरे जीवन की मैं तो बता दूं, बहुत बड़े बड़े भैया लोग थे, मैं तो सोचता था मेरा नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा दीक्षा में, मैं तो कभी सपने में नहीं सोचा था। लेकिन एक अंदर एक भक्ति थी, श्रद्धा थी, गुरु महाराज जरूर हमें दीक्षा प्रदान करेंगे। इसलिए मैंने आजीवन व्रत लेते ही पैसों का त्याग कर दिया, शाम को भोजन का त्याग कर दिया, 95 में व्रत लेते ही, और रंगीन कपड़ों का त्याग कर दिया। आचार्य के सामने आचार्य से फिर भी कहा, नहीं भाई पढ़ाई कर रहे हो, 1000 की छोटा गवर्नमेंट का नहीं, हमें तो दीक्षा लेना, हमें तो कल्याण करना है। उसी भाव को देखकर आचार्य ने, मैंने तो विश्वास भी नहीं किया था, बीए मात्र फाइनल हो रही थी, एक पेपर बचा हुआ था, और आचार्य से मैंने कह दिया कि हमारी फाइनल हो गई। आचार्य से समझे इनकी एमए फाइनल हो गई, और वही बीए थी, और उस भावना को देखते हुए आचार्य तत्काल मुनि दीक्षा प्रदान कर, ना क्षुल्लक बनाया ना इलक, सीधा क्या बनाया? हाँ, उस समय इलक क्षुल्लक बनाते थे आचार्य, और सीधा मुनि बनाया। तो अपनी भावना का प्रभावी मत समझो, हम छोटे हैं, ऐसा सोचते रहोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं, आत्मा सब में बराबर है, अपने भाव से, अपने आस्था से सबकी उन्नति होती चली जाती है। तो वहां पर मैत्री भाव ऐसा हो जाता है, देवताओं की व्यवस्था रहती है, सारे ऐसा प्रभाव कर देते हैं वहां पर कि शेर जो होता है, हिरण एक साथ, सार का देवला एक साथ भाव छोड़ करके बैठ जाते हैं। दिशाओं की निर्मलता, सभी दिशाएं धूल आदि से रहित हो जाती हैं, निर्मल, कहीं धूल कंकड़ और कांटे आदि नहीं रहती। निर्मल आकाश, मेघ आदि से रहित आकाश हो जाता है, किसी प्रकार का कोई भय आदि वहां नहीं होता। निर्मल आकाश, 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ आ जाते हैं। हाँ, भगवान का समोसा लगता है तो 6 ऋतुओं के जहाँ पर फल फूल आए, और माली लेकर के पहुंचा चक्रवर्ती राजाओं के पास, अरे 6 ऋतुओं के फल एक साथ फल गए, जरूर किसी भगवान को केवल ज्ञान हुआ होगा, चलो हम चल के वहां केवल ये सारे ऋतुओं के फल फूल एक साथ, ऐसा परिवर्तन। हाँ, भगवान का ऐसा पुण्य तो देखो, सारा वातावरण परिवर्तित होता चला जाता है। एक योजन तक पृथ्वी का दर्पण की तरह निर्मल हो जाना, ऐसी पृथ्वी 1 योजन तक निर्मल हो जाती है। 1 योजन मतलब 12 किलोमीटर तक इस प्रकार की व्यवस्था हो जाती है। चलते समय भगवान के चरणों के नीचे 225 स्वर्ण कमलों की रचना होती चली जाती है। गमन, गगन, गगन माने आकाश में जय घोष, आकाश में जय जय शब्द का होना देवताओं के द्वारा। मंद सुगंधित पवन बहना, बहुत धीमी धीमी, जो चुभने वाली ना हो, ऐसी हवा चलती है, और खुशबूदार सुगंधदार हवा। गंधोदक वृष्टि, ऊपर से ऐसा पानी बरसता है जो सुगंधित होता है। भूमि की निष्कंटकता अर्थात कंकड़ पत्थर, कंटक रहित भूमि का होना, समस्त प्राणियों को आनंद होना, समस्त प्राणियों को आनंद का अनुभव होता है। धर्म चक्र का आगे आगे चलना, ये सब स्वधर्म में करता है देवता लोग। भगवान को क्या उसमें चक्र से, लेकिन ये धर्म चक्र लेकर चलता है स्वधर्म आदि, उन्हीं की महिमा होती है, उन्हीं का पुण्य बढ़ाने वाले हैं ये सब। भगवान कैसे चले जाएंगे? धर्म चक्र लेकर चलो तो, और नहीं लेकर चलो तो भगवान को कुछ मूल गुणों में कमी आने वाली नहीं है। ये स्वधर्म में अपना कल्याण करना चाहते, इसलिए ऐसी व्यवस्था करता है। समूषण इतना सुंदर ना हो तो भगवान में कोई अंतर नहीं, लेकिन कबीर अपना कल्याण करना चाहता है, इसे सुंदर से सुंदर सारी की सारी व्यवस्थाएं करता है। वेदी से भगवान को कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो अच्छे से वेदी का निर्माण करता है वो अगले भाव में कुबेर बन करके भगवान के समोषण की रचना करता है। ये सब दान का प्रभाव है। कहते जो 3 छत्र चढ़ाता है ना, 1 छत्र राज चलता है उसका, 1 छत्र राज रहता है। ध्वजाएं चढ़ाता है, उसकी यश कीर्ति फैलती है। ये सहज चीजें नहीं है, थोड़ा सा भी दान करो बहुत फल मिलता है। जैसे बरगद का बीज इतना सा होता है, इतना सा होता है, देखा आपने कभी बरगद का बीज, राई के दाने वाला, उसको डालो कितना बड़ा वट वृक्ष होता है। ऐसे ही
उत्तम भूमि में जैसे वट वृक्ष इतना बड़ा हो जाता है वो भी, इसी प्रकार से छोटा सा दान भी बहुत बड़ा फल देता है। अष्टमंगल द्रव्य का साथ साथ रहना। अष्टमंगल द्रव्य छत्र, चवर, कलश, झारी, ध्वजा, पंखा, होना और दर्पण। आज कुछ लोग होना रखना निषेध कर रहे हैं, वो गलत है। ये तो भगवान के साथ ही रहते हैं। होना का महत्व क्या है? वो होना का महत्व है कि आप वहाँ पर आवाहन की क्रिया करते हो, तो होने का निषेध नहीं होना चाहिए। अष्ट प्रात्याहार्य कौन कौन से हैं, उनके भेद। अष्ट प्रातिहार्य जो भगवान की शोभा में लगते हैं, अशोक वृक्ष, 3 छत्र, रत्न जड़ सिंहासन। कौन सा सिंहासन? लकड़ी का नहीं, पत्थर का नहीं। कौन सा सिंहासन? अरे वीतरागी भगवान को रत्नों लगाने की क्या जरूरत है? वीतरागता समाप्त हो जाती है। भैया वीतरागता अंदर की चीज है, भगवान को उससे कोई लेना देना नहीं है। जितना अच्छा सिंहासन होगा, जितनी अच्छी मंच होगी, जितनी अच्छी व्यवस्था होगी, ये सब आपकी अगले भाव की व्यवस्था है। दिव्य ध्वनि, धुंधली बात, पुष्पवृष्टि, भामंडल, 64 शवर, ये देवों द्वारा रचित होते हैं अष्ट प्रातिहार्य। अच्छा, आप भगवान की पूजन कर रहे हो, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका मन क्या स्थिर है? कितना चला है माने आपका मन? स्थिर नहीं है। ये ठोने का जो होता है, ये संकल्प है ठोने कि हम पूजन कर रहे हैं और ये यहाँ वहाँ ना भागे, वो संकल्प याद दिलाता है। ठोने के में जो द्रव्य चढ़ाते वो निर्माल्य नहीं होती, वहाँ संकल्प पूर्वक वहां पर चढ़ाई जाती है। संकल्प। दूसरी चीज, मान लो एक ही प्रतिमा है पार्श्व भगवान की, आपको 24 ही करना है पूजन। महावीर की प्रतिमा है, पार्श्व पूजन करना है, फिर आवाहन करना जरूरी है और ठोना रखना जरूरी है। इस संकल्प हो जाता है। आज जिसने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था जब क्लास पढ़ा रहे थे ठोने के बारे में, कुछ लोग निश्चित करते थे, जिसे पहले तुम्हारे पंडित रतनलाल जी बेनाडा ये थोड़ा विरोध करते थे, लेकिन जब आज से एग्जाम्पल तब उनको समझ में आया नहीं ये रखना चाहिए। एकांत वाले इसका निषेध करते, पर आज जैसे का देखो कोई पहले शिखर जी से आता था तो महीनों में लौट पाता था, तो उसके ही पैर छू लेते थे। क्यों? भैया तो ऐसी पवित्र भूमि में होकर के आए, बोलो ना। उसको श्रीफल भी देते थे। आज देते कि नहीं हमें नहीं पता, पहले इस प्रकार का होता था। तो आज जिसने कहा उसके पैर नहीं पड़ रहे आप, बल्कि उस पवित्र तीर्थ भूमि को याद कर रहे हो। वैसे ठोना की आशी का नहीं ले रहे, ठोना के माध्यम से अनंत परमेश्वर को स्पर्श कर रहे, ये उसका उद्देश्य है। और आशी का ऐसे नहीं ली जाती, नजरे से गुजार दी जाती। आशी का माने आशीर्वाद देना। क्या लेना? यदि ठोना में पानी डाल करके बाद में गंधोदक जैसा ले लेते हो, इसमें कोई मिथ्यात्व नहीं है, कोई दोष नहीं। इस श्रद्धा की बात है। श्रद्धा है तो गंधोदक है, और श्रद्धा नहीं है तो प्रतिमा का भी गंधोदक नहीं है। भावनाओं का है वहां पर पूरा का पूरा खेल। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? तो ये सब भावनाओं पर डिपेंड करता है। आजकल क्या होता है, इतने तर्क हो गए संसार में कि क्रिया को ध्वंस करते हैं। क्रियाओं का लोप नहीं करना चाहिए तर्क वितर्क के माध्यम से। कुछ आस्था पर आधारित नहीं होता है, सारा का सारा तर्क वितर्क से नहीं चलता। अब आप कहोगे एक पाषाण को मंत्र दिए, मंत्र देने से वो प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसे प्राण कहां से आए? ये तर्क है। श्रद्धा कहती नहीं, आगम में जो लिखा है वो सत्य है और सत्य होता है, ऐसा मान करके चलोगे। जो सुनार होगा उसे प्रतिमा सोने की दिखेगी, चांदी की दिखेगी। एक भक्त होगा उसे वीतरागता दिखेगी, न सोना दिखेगा न चांदी दिखेगी। इस दृष्टिकोण का अंतर होता है। अशोक वृक्ष क्या है? अशोक वृक्ष तो समझ लें प्रत्येक प्रातिहार्य को। तो समोषण में विराजित तीर्थंकर के सिंहासन के पीछे मस्तक के ऊपर तक फैला हुआ रत्नमयी पुष्पों से सुशोभित लाल लाल पत्रों से युक्त देव रचित अशोक वृक्ष होता है। कौन सा वृक्ष होता है? अशोक वृक्ष हुआ करता है। फिर आता 3 छत्र।
कितने छत्र? 3 छत्र होते हैं। 3 लोक की प्रभुता की चिन्ह है। आप लोग भक्तावस्तुत पढ़ के आए ना, तो 3 छत्र किसकी विशेषता बताते हैं? भगवान की विशेषता बताते हैं। ये 3 छत्र हुआ करते हैं, ये भगवान 3 लोक के परमेश्वर हैं। कितने लोक के परमेश्वर हैं? 3 लोक की परमेश्वरता दर्शाने वाले होते हैं। इसलिए नीचे, सबसे नीचे कौन सा छत्र होता है? बड़ा, उसके ऊपर उससे छोटा और सबसे ऊपर। हाँ, तो लोक का आकार ऐसे ही बनता है। मोतियों की झालर से सुशोभित है, रत्नमयी है, ऊपर से नीचे की ओर विस्तार युक्त रहता है। 3 छत्र भगवान के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर स्थित रहते हैं। ये 3 लोक की परमेश्वरता को दर्शाते हैं। सुने हो आप लोग, इसी छत्र का बहुत महत्व हुआ करता है। उसका यश दिग दिगांतर तक फैलता है, छत्र चढ़ाता है। रत्न जड़ सिंहासन, मैं तो साक्षात देख रहा हूँ उसका उदाहरण। तुम्हारे थे ना, क्या नाम उनका, शिवराज जी, तो उस समय वो आए थे और शुद्ध वस्त्र पहने थे कुंडलपुर में, और भगवान को छत्र चढ़ाया था। और मैंने ये देखा उनके साथ कि अभी चुनाव भी नहीं लड़ा, फिर पुनः मुख्यमंत्री के पद पर आ गए। किसके कारण? पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मात्र उनकी भावना कह रहा हूं। उसकी भावना से इस प्रकार का काम। और आचार्य के साथ जब आचार्य कहाँ प्रवेश किए थे? भोपाल में, तो कई किलोमीटर तक पैदल उन्होंने बिना जूती चप्पल के विहार किया था। तो सबका प्रभाव पड़ता है, पुण्य वरणाएं मिलती हैं, होता है, और अपने आप अचानक कुछ ना कुछ लाभ होता चला जाता। और दूसरे जो मुख्यमंत्री थे, वो आचार्य के पास पहुंचे पहले, उसके पहले जो थे आचार्य के पास पहुंचे, तो वो आंगनवाड़ी में अंडा लागू करवा रहे थे। आचार्य ने मना किया कि अंडा नहीं करवाओ, ये ठीक नहीं, ये आपके लिए घातक है, पर वो नहीं माने। और कुछ ही दिन बाद उन्हें अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा और दूसरे को मिल गया। ये क्यों? क्योंकि अहिंसा की भावना के कारण, धर्म की भावना के कारण सारे के सारे पद मिल जाते हैं, और हिंसा और क्रूर भावना के कारण सारे पद छूट भी जाते हैं। पब्लिक कुछ नहीं कर पाए, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पाप पुण्य का खेल होता है। वर्तमान में देखने को मिलता है, पर बात की बात तो अलग ही है, आगे तो मिलना ही मिलना है। 3 छत्र बता दिए। अब रत्न जड़ सिंहासन, उत्तम रत्नों से रचित सूर्य आदि कांति को जीतने वाले सिंह जैसी आकृति वाला सिंहासन होता है। सिंहासन में रचित एक सहस्त्रदल कमल होता है। भगवान उससे 4 अंगुल ऊपर विराजमान हुआ करते हैं। दिव्य ध्वनि केवल ज्ञान होने के पश्चात प्रभु के मुख से एक विचित्र गर्जनारूप अक्षरी अर्थात ओंकार ध्वनि फिरती है, जिसे दिव्य ध्वनि कहते हैं। वह ध्वनि त्रियंच मनुष्य एवं देवों की भाषा के रूप में परिणत होने की स्वभाव वाली होती है। विशेषताएं दिव्य ध्वनि की उसमें भक्तावस्तुत में भी आया है कि दिव्य ध्वनि की विशेषताएं कौन कौन सी है। मधुर, मनोहर, गंभीर और विशाल, भगवान की इच्छा ना होते हुए भी भव्य जीवों के पुण्य से सहज खिलती है, पर गणधर देव की अनुपस्थिति में नहीं खिलती। गणधर परमेश जी के माध्यम से वह झेली जाती है और शब तक पहुंचती है। देव दुंदुभी समुद्र के समान गंभीर समस्त दिशाओं में व्याप्त 3 लोक के प्राणियों को शुभ समागम की सूचना देने वाली, तीर्थंकरों पर जयघोष करने वाली एक देव दुंदुभी होती। इसके माध्यम सबको मालूम पड़ता है कि तीर्थंकर का समोषण लग चुका है और भगवान की यश को फैलाती है देव दुंदुभी। पुष्पवृष्टि समोषण में आकाश से सुशोभित, आकाश में सुगंधित जल की बूंदों से युक्त एवं सुखद मंदार, सुंदर, नवेरु, पारिजात आदि उत्तम वृक्षों से सुगंधित ऊर्ध्वमुखी दिव्य पुष्पों की वर्षा होती है। ये वाले पुष्प नहीं जिसमें जीव होते, बल्कि दिव्य पुष्प बरसते हैं, देवताओं द्वारा वर्षा जाते हैं, दिव्य वह कहलाती है पुष्पवृष्टि। भामंडल तीर्थंकर के मस्तक के चारों ओर प्रभु के शरीर को उद्योतन करने वाला अति सुंदर, अनेक सूर्यों से भी अत्यधिक तेजस्वी और मनोहर भामंडल होता है। इसकी तेजस्विता तीनों जगत के दीप्तिमान यानी कांतिमान पदार्थों की कांति का तिरस्कार करती है।
इस भावमंडल में भव्यात्मा अपने 7 भवों को देख सकता है, 3 अतीत काल के, 3 भविष्य के और 1 वर्तमान का। ऐसे उस भावमंडल में 7 भव दिखाई देते हैं। ऐसा भगवान का भावमंडल होता है। पापिका के जलवा भावमंडल में 7 भव लिखे नहीं रहते, किंतु तीर्थंकर की निकटता के कारण पापिका की जलवा भावमंडल में इतना अतिशय हो जाता है कि उनके अवलोकन से अपने 7 भवों का ज्ञान क्षयोत्सम हो जाता है, ना कि वहां पर कुछ लिखा रहता है। 64 चमर तीर्थंकर के दोनों ओर सुंदर सुसज्जित देवों द्वारा 64 चमर ढोले जाते हैं। ये चमर उत्तम रत्नों से जड़ित, स्वर्णमय दंड वाले, कमल दानों से सुंदर तंतु जैसे स्वच्छ, उज्जवल और सुंदर आकार वाले होते हैं। ऐसे 64 चमर भगवान को ढलते हैं। अब आगे का वर्णन आगे। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। जावाणी के जानते सोझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तुम।